आदमी आम खाता है, संतरा खाता है, एक आकार दिखाई देता है। क्रोमोथेरापी या रंग विज्ञान की दृष्टि से विचार करने पर निष्कर्ष यह होगा कि वह कोई ठोस नहीं, रंग का ही एक सघन रूप आम है और रंग का ही एक सघन रूप संतरा, रंग ही है। हमारी दुनिया में सब कुछ रंगीन ही रंगीन, रंगहीन आत्मा है या और कुछ तत्व हो सकते, किंतु सारा दृश्य जगत, पौद्गलिक जगत रंगीन है और रंग के ही नाना रूप हैं। प्रकाश का 49वां प्रकंपन रंग बनता है। ध्वनि, रंग कोई अलग अलग वस्तुएं नहीं है, अलग अलग प्रकंपन है। बस कौन सी फ्रीक्वेंसी पर या कौन सी आवृत्ति और कहां रंग सघन होता है वह दृश्य बन जाता है। तो स्वीकार करना चाहिए कि सारी दुनिया रंगों की दुनिया है। केवल रंग मंच पर ही रंग का अभिनय नहीं होता, प्रदर्शन नहीं होता। जीवन के हर क्षण में, हर प्रवृत्ति में रंग ही रंग है। उस रंग का ही एक रश्मि के रूप में लेस्या का सिद्धांत हमारे सामने। लेस्या का सिद्धांत रंगों का सिद्धांत है। आज से 2500 वर्ष पहले और हो सकता है उससे पहले भगवान पार्श्व के समय में भी इन रंगों पर बहुत प्रकाश डाला गया। किस प्रकार रंग मनुष्य को प्रभावित करते हैं, प्राणी जगत को प्रभावित करते। एक आदमी हिंसा करता है, झूठ बोलता है, 18 पाप बतलाए गए। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि आदि 18 पाप है। गौतम स्वामी ने पूछा कि भंते पाणाई वाये कति बन्ने, कति गंधे, कति रसे, कति फासे। बड़ा विचित्र प्रश्न। हिंसा करता है तो हिंसा में रंग कितने, गंध कितनी, रस कितना और स्पर्श कितना। सबसे पहले रंग का है कति बन्ने। हाँ, भगवान ने उत्तर दिया गोयमा पंचबन्ने दुगंधे पंचरसे अट्ठफास। हिंसा में 5 रंग। अब बड़ा अजीब सा लगता है। यदि इस सूत्र की व्याख्या लेस्या के सिद्धांत और वर्तमान रंग विज्ञान के सिद्धांत पर की गई होती 18 पाप की व्याख्या, तो एक पुस्तक अवश्य बन जाए। एक सूत्र की एक पुस्तक कि कोई आदमी बहुत ज्यादा हिंसा करता है, दूसरा उससे कम करता है, तीसरा उससे कम करता है, और एक व्यक्ति ऐसा भी है एक चींटी की भी हिंसा हो जाती है तो पांव फूटता है। आखिर कारण क्या है? यह सब प्रभाव है रंगों का। तो जिस व्यक्ति का रंग अप्रशस्त जितना ज्यादा है उतनी ही हिंसा में रुचि पैदा हो जाती है, हिंसा में आकर्षण पैदा होता है, और हिंसा को वह बुरा मानता ही नहीं, बहुत स्वाभाविक मान लेता है। जितना जितना अप्रशस्त रंग उतनी उतनी हिंसा की वृत्ति, और जितना जितना प्रशस्त रंग होगा हिंसा से उसकी निवृत्ति। वर्तमान रंग विज्ञान में यह माना गया है कि बैंगनी रंग अच्छा होता है तो हिंसा की वृत्ति कम बन जाती।
बैंगनी रंग की जितनी प्रवृत्ति अच्छी नहीं होती, यानी वह रंग प्रशस्त नहीं होता, तो हिंसा की वृत्ति बढ़ जाती। झूठ बोलने के साथ भी रंगों का संबंध, चोरी के साथ भी रंगों का संबंध, ब्रह्मचर्य के साथ और परिग्रह संग्रह की वृत्ति के साथ रंगों का संबंध। एक आदमी बहुत क्रोध करता है, बड़ा चिड़चिड़ा है, खोजना होगा रंगों में, रंग के कारण ऐसा होता है। रूस के एक विद्यालय में, जब सोवियत संघ था उस समय की बात है, एक विद्यालय में विद्यार्थी बहुत उद्दंड, सारे किस्म बड़ी ऊधम मचाते। वैज्ञानिक देश है, खोज की गई क्या कारण है, इस विद्यालय के सारे विद्यार्थी ऊधम मचाते हैं, उद्दंड है। बहुतों को बुलाया, समाधान नहीं मिला। आखिर रंग वैज्ञानिक को बुलाया, मनोवैज्ञानिक को बुलाया। उसने सारा देखा, देखकर कहा यह तो स्वाभाविक है, तुम्हारी खिड़कियां सारी लाल, पर्दे सारे लाल, गहरे लाल, सब कुछ लाल ही लाल है। लाल तो होगा ही। हाँ, लाल तो था ही ना, लाल वाहिनी सारा लाल का ही तो था, कि सारे लाल ही लाल है। तो जहां सारा इतना गहरा लाल रंग है, वहां सक्रियता अधिक होगी, उद्दंडता स्वाभाविक आ जाएगी। उसने सुझाव दिया कि इन सब पर्दों को हटाया जाए, खिड़कियों का रंग बदला जाए और इस स्थान पर नीला रंग, ब्लू कलर, नीला रंग कर दिया जाए। परिवर्तन किया, नीला रंग किया, सब विद्यार्थी शांत। नीला रंग तो संतों का होता है। हाँ, शामक होता है। हाँ, संत का, साधक का नीला रंग शांत, सब कुछ शांत, एकदम परिवर्तन हो गया। अब इसको हम विश्लेषण करें कि प्रकृति पर, स्वभाव पर कितना प्रभाव का लाल रंग ने सबको उद्दंड बना दिया और नीला रंग आया और सब शांत हो गए। क्रोध, अहंकार, माया, लोभ सब रंगों के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति रोग और आरोग्य, बीमारी और स्वास्थ्य पर विचार करे और रंगों पर विचार न करे, लेस्या पर विचार न करे, तो शायद पूरा स्वस्थ नहीं हो सकता। स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है रंगों पर विचार करना कि कौन सा रंग प्रभावित कर रहा है। गेम थेरापी चल रही है, रत्न विज्ञान, रत्न चिकित्सा। बंबई की घटना, एक व्यक्ति बहुत बीमार रहता, निरंतर बुखार बनी रहती, बहुत उपचार कराया, एलोपैथी, होम्योपैथी, जितनी पैथियां हैं सबका प्रयोग किया, पर बुखार नहीं उतर रहा। आखिर कलकत्ता से रत्न चिकित्सक को बुलाया, दिखाया, उसने सारा देखा, पूरे शरीर को देखा, तो अंगुली पर ध्यान गया। अंगूठी पहनी हुई, अंगूठी है माणिक्य की, लाली की अंगूठी है। उसने कहा इस अंगूठी को खोलो। उसने कहा ये तो मैं रोज रखता हूं, बुखार का कारण ही तुम्हारा यही। अंगूठी को खुला दिया कि इस कमरे में भी मत रखो, क्योंकि इन रत्नों में जो रश्मियां है, वे रश्मियां बहुत संचित रहती हैं, वे प्रभावित करती है। कॉस्मिक रेज, जो कॉस्मिक रेज है, वह बहुत संचय होता है, बहुत प्रभावित करते हैं। अंगूठी को वहां से खुलाकर और किसी बाहरी स्थान पर रख दिया गया, शाम तक बुखार गायब, बुखार है ही नहीं। वर्षों से बुखार नहीं मिटी, शाम तक साफ हो गई। भगवान महावीर ने लेस्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, 6 रंगों पर 6 लेस्याओं की बात कही, किंतु यह मात्र संकेत है, रंग 6 ही नहीं है, इनके अवान्तर भेद कितने बन जाते।
मिश्रण से अनेक रंग और बनते हैं। उन सब का विश्लेषण इन 6 के आधार पर किया जा सकता है कि कौन सा रंग किसको कैसे प्रभावित करता है। लिस्या में एक रंग, एक भाव और एक आभा मंडल, इन तीनों पर विचार करना। लिस्या की वर्गणा या पुद्गल हैं, उनका अपना रंग होता है और वे रंग हमारी भावधारा को प्रभावित करते हैं। लिस्या का एक अर्थ हो गया रंग, लिस्या का एक अर्थ हो गया भावधारा। दोनों का गहरा संबंध कि किस प्रकार का रंग और किस प्रकार का भाव, इनका एक बहुत गहरा संबंध, व्यापक संबंध जुड़ा हुआ है। अमुक प्रकार का रंग आया, अमुक प्रकार का भाव बन जाएगा। रंग बदला, भाव बदल जाएगा। हम इस भाषा में भी कह सकते हैं कि भाव बदला, रंग बदल जाएगा। भाव का परिवर्तन और रंगों का परिवर्तन बहुत परस्पर जुड़ा हुआ है और वे रंग भाव को भी प्रभावित करते हैं और तेजस शरीर की रश्मियों को भी प्रभावित करते हैं। तेजस शरीर से जो हमारी ऊर्जा निकलती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती है, एक जैव चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, वह भी रंगों से संबंधित है। तो तेजस शरीर विद्युत का शरीर है, चाहे कह दो रंगों का शरीर है। वहां से विकिरण होता है और फिर बाहर से सूर्य की रश्मियों का योग होता है। तो एक हमारे शरीर में आभा मंडल बन जाता है, एक प्रभा का मंडल बनता है। भामंडल और आभा मंडल दो होते हैं। जो सिर के पीछे देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े अवतारों को, पुरुषों को जहां प्रदर्शित किया जाता है, सिर के पीछे एक प्रभा का मंडल दिखाया जाता है जिसका नाम है भामंडल। और पूरे शरीर में जो होता है वह है आभा मंडल। अंग्रेजी में भी दो शब्द है इसके लिए, भामंडल के लिए हेलो और आभा मंडल के लिए ओरा। दोनों के लिए दो शब्द चलते हैं। तो हर मनुष्य के भामंडल और आभा मंडल होता है। जितना शक्तिशाली, जितना पवित्र होता है, जितनी तेजस्विता और साधना होती है, उसका भामंडल और आभा मंडल बहुत शक्तिशाली बन जाता है। और जिसका कमजोर होता है, जो बुरे विचारों में रहता है, बुरी भावनाओं में रहता है, रात दिन हिंसा आदि में रहता है, भामंडल तो शायद पूरा बनता ही नहीं। आभा मंडल भी उसका खराब, मेला, मटमेला, दुर्गंधमय हो जाता है। तो हमारा रंग, हमारा भाव और हमारा आभा मंडल और उसके साथ जुड़ा हुआ है स्वास्थ्य, रोग और आरोग्य का संबंध। जिस व्यक्ति का आभा मंडल जितना मलिन है, वह व्यक्ति उतना ही मानसिक, भावनात्मक बीमारी से ग्रस्त रहेगा और शारीरिक व्याधियां भी भुगतेगा। तीनों प्रकार की हो। जिस व्यक्ति का आभा मंडल बहुत पवित्र है, वह आरोग्य का वर्ण करेगा, तीनों स्तरों पर, शरीर, मन और भावना के स्तर पर स्वस्थ रहेगा। वर्तमान में एक पद्धति विकसित हुई है आभा मंडल का अध्ययन करना और आभा मंडल के आधार पर रोगों का निदान करना। इस पद्धति का विकास हो रहा है। आभा मंडल जितना सही निर्णय प्रस्तुत करता है, शायद डायग्नोसिस के जितने उपकरण हैं वे नहीं करते। वे तो कभी कभी धोखा भी दे देते, स्वस्थ है और बीमार बना देते, बीमार को स्वस्थ बना देते। किंतु आभा मंडल में कोई धोखा नहीं होता और ये माना गया है कि शरीर में कोई बीमारी होने वाली है, 3 महीना पहले, 6 महीना पहले आभा मंडल सूचना दे सकता है कि तुम्हारे शरीर में अमुक प्रकार की बीमारी होने वाली।
उसमें पहले आ जाता है। उस स्थूल शरीर में वह प्रकट होता है इतनी अवधि के बाद। तो हम समझ सकते हैं कि आरोग्य का संबंध और रोग का संबंध आभा मंडल के साथ कितना है। और जिस व्यक्ति के 5 वर्ण यानी प्रवृत्ति के साथ 5 वर्ण जुड़े हुए हैं, उसमें प्रशस्त भी हो सकते हैं, अप्रशस्त भी होते हैं। जैसे गंध के लिए बतला दिया, 2 गंध होती है, सुगंध या दुर्गंध। यदि हमारी भावधारा पवित्र है तो सुगंध पैदा हो जाए शरीर में, भावधारा पवित्र नहीं है तो दुर्गंध आने लगे। बताया गया कि तीर्थंकर का श्वास पद्म कमल जैसी सुगंध वाला होता है। कारण क्या? श्वासोपज गंध है। तो यह कमल की गंध कहां से आई? इन्हीं पुद्गलों में से, जो लेश्या के पुद्गल हैं, भावधारा के पुद्गल हैं, उनमें भी सुगंध पैदा हो जाती है। और यदि भावधारा अपवित्र है तो मड़ सुआड़े, मुर्दे की सी गंध उसमें आ जाएगी। सड़ा हुआ जो कलेवर है वैसी दुर्गंध आ जाएगी। रस, यदि भावधारा पवित्र है, लेश्या पवित्र है, तो रस एकदम मीठा, पका हुआ आम, पका हुआ केला, ऐसे जो रसमय होते वह मिठास आ जाएगी। और भावधारा अपवित्र है तो तिक्त, कड़वापन, कसेलापन उसमें आ जाएगा, वैसा रस पैदा हो जाएगा। स्पर्श, यदि हमारी भावधारा पवित्र है तो स्पर्श सुकोमल, पराग जैसा, मक्खन जैसा कोमल स्पर्श होगा। और भावधारा की अपवित्रता है तो रस, स्पर्श कठोर, रूखा, खुरदरा हो जाएगा। ये वर्ण, गंध, रस और स्पर्श कोरा रंग नहीं, वर्तमान की इस रंग चिकित्सा में, सूर्य रश्मि चिकित्सा में रंग को ही पकड़ा गया है। किंतु हम इसका विश्लेषण करें तो कोरा रंग नहीं होता, कोरा वर्ण नहीं होता। जहां लेश्या का संबंध है वहां वर्ण, गंध, रस और स्पर्श सबके साथ संबंध जुड़ा हुआ है। रंग बदला और कहते हैं सृष्टि बदल गई, सब कुछ बदल गया। बिल्कुल ठीक बात है। रंग बदला, गंध बदल जाएगी, रंग बदला, रस बदल जाएगा, रंग बदला और स्पर्श भी बदल जाएगा। इस सारे सिद्धांत के आधार पर हम स्वास्थ्य या आरोग्य की मीमांसा करें तो सहज निष्कर्ष होगा कि लेश्या के सिद्धांत को समझे बिना, रंगों का ज्ञान किए बिना हम केवल दवाओं के आधार पर स्वास्थ्य को सुरक्षित नहीं रख सकते। इसका दूसरा कारण एक और है, उस पर भी हम विचार करें कि लेश्या के साथ हमारी भावधारा जुड़ी हुई है, या यह भी कह सकते हैं कि लेश्या का अर्थ है भावधारा, और भावधारा का मतलब लेश्या। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा हिंसा में प्रवृत्त होता है तो मान लेना चाहिए कि उस व्यक्ति में कृष्ण लेश्या के पुद्गलों का अधिक संचय हो गया। बहुत कृष्ण लेश्या के पुद्गल उसमें है तो वह व्यक्ति नृशंस, क्रूर, अजितेंद्रिय हो जाएगा। ये उसके परिणाम है। ये भाव उसमें पैदा होते। लेश्या को बदलो, हिंसा की वृत्ति बिल्कुल हिंसा से घृणा हो जाएगी। और ऐसा ही होता है। हमें आश्चर्य होता है कभी कभी कि डाकू संत कैसे बन गया और एक संत डाकू कैसे बन गया। दोनों प्रकार की घटनाएं होती है कि जब लेश्या का परिवर्तन हुआ, भाव बदला किसी निमित्त को पाकर, तो रंग बदल गया। रंग बदला और हिंसा की बात भी मन से निकल गई, चोरी डकैती की बात मन से निकल गई और एकदम साधु बन गया।
वाल्मीकि भी बना, अंगुलीमाल भी बना, तो समझ लो कि नील वेश्या के परमाणु बहुत ज्यादा संचित है और वे इसको ईर्ष्यालु बना रहे हैं। एक आदमी बहुत कपटी है, माया भी बहुत है, हर जगह माया करता है, तो समझ लो कि कापोत वेश्या के परमाणुओं का बहुत ज्यादा संचय हो गया है। एक व्यक्ति बहुत अच्छा व्यवहार करता है, अच्छा आचरण करता है, मृदु व्यवहार करता है, तो समझ लो कि तेजोलेश्या अभी काम कर रहे हैं। तेजोलेश्या के परमाणुओं का स्कंधों का संचय हो रहा है। एक व्यक्ति बहुत उपशांत है, पयण को हमान माये लोभ, क्रोध मान माया लोभ जिसके बहुत प्रतनु है, तो समझ लो पद्मलेश्या अभी सक्रिय है, काम कर रहे हैं। वे रंग पीले रंग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और एक व्यक्ति इन सब से ऊपर उठा हुआ, इन वृत्तियों से, चक्र से, और बिल्कुल वीतराग तुल्य सा लगता है, तो समझ लो शुक्ल लेश्या काम कर रही है। ये हमारे भाव, लेश्या और भाव का संबंध, तो उनके साथ रंग के संबंध। अब ये रोग और आरोग्य को कैसे प्रभावित करते कि जब हिंसा के भाव, चोरी के भाव होते हैं तो एक तनाव पैदा करते हैं। माध्यम बनता है तनाव। वह जो तनाव पैदा होता है वह व्यक्ति को रोगी बनाता है, बीमारी पैदा करता है। जो भी जिसका तनाव बना, कोई स्नायुविक तनाव बन जाएगा, कोई नाड़ी तंत्रीय तनाव बन जाएगा। वह तनाव उस अंग को विकृत बनाता है और कभी कभी पूरे शरीर को भी रोगी बना देता है। हम स्वास्थ्य की मीमांसा करें, स्वास्थ्य पर विचार करें, तो हमें इस पर भी ध्यान देना होगा कि हमारी भावधारा कैसी रहती है। भावधारा तो मलिन, और हम स्वस्थ रहना चाहें, यह लेश्या सिद्धांत के सर्वथा प्रतिकूल बात। यदि स्वस्थ रहने की भावना है, उस व्यक्ति को ध्यान देना होगा। तो आर्त ध्यान कितना होता है, रौद्र ध्यान कितना होता है। आर्त और रौद्र ध्यान जितना होता है तो हमारी भावनाएं प्रभावित होगी। भावना मन को प्रभावित करेगी और मन शरीर को प्रभावित करेगा। आज का मेडिकल साइंस का जो एक शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, मनोकायिक रोग, साइकोसोमेटिक डिजीज। केवल शरीर की बीमारी नहीं, बड़ी बड़ी बीमारियां जितनी है वे साइकोसोमेटिक है, मनोकायिक बीमारियां हैं। तो भावना मन को प्रभावित करेगी और मन शरीर को प्रभावित करेगा और कोई न कोई मनोकायिक बड़ी बीमारी पैदा हो जाएगी। समझता हूं कि चाहे मेडिकल साइंस है, एलोपैथी की पद्धति है, चाहे आयुर्वेद की पद्धति है, प्रत्येक पद्धति के साथ इस लेश्या के संबंध पर जब तक गहरी मीमांसा नहीं है तो पूरी बात नहीं होगी। ये विटामिन्स की जो बात चलती है, एक तो विटामिन्स ये सिंथेटिक होते, रासायनिक मिश्रणों से बनाते, और एक विटामिन्स स्वाभाविक होते हैं, जैसे फलों में, साग सब्जियों में जो स्वाभाविक नैसर्गिक विटामिन्स होते, तो वहां रंगों का देखा जाता है कि इस व्यक्ति को अमुक बीमारी है तो इसको हरे रंग की वस्तुएं ज्यादा खानी चाहिए, जिसका रंग हरा हो। जैसे पिस्ता है हरे रंग का, और भी फल है कुछ हरे रंग के, साग सब्जियां हरे रंग की। अमुक बीमारी है तो इस व्यक्ति को लाल रंग का भोजन ज्यादा करना चाहिए, अमुक व्यक्ति को सफेद रंग का भोजन ज्यादा करना चाहिए। आपने देखा होगा मंत्र साधना में मालाओं का संबंध रहता है। तो अमुक मंत्र की साधना करनी है तो लाल रंग की माला, लाल रंग की पोशाक। अमुक मंत्र की साधना करनी है तो सफेद रंग का सारा होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने सन 73 में
इशार चतुर्मास में शायद 21 दिन का एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग के साथ भोजन का भी संबंध कि सफेद रंग का भोजन, सफेद रंग का भोजन किया 21 दिन तक। दूध और केला या चावल हो सकता है, चावल, दूध और केला, न कोई हरा रंग लिया, न लाल रंग लिया, न कोई पीला रंग लिया। और बड़ा अच्छा प्रयोग चला हुआ, प्रयोग काफी महत्वपूर्ण रहा। और मैं तो मानता हूं कि भगवान महावीर की 25वीं निर्वाण शताब्दी मनाई, उसके प्रमुख कारक तत्व में पूज्य गुरुदेव का नाम रहा। हो सकता है वह प्रयोग भी उसमें बहुत सहायक बना और बड़ी सहायता उससे मिली है। और उन दिनों में कितनी स्वाभाविक प्रसन्नता और कितनी एक एकाग्रता, अलग की झलक थी चेहरे की। तो ये सब सारा संबंध क्यों है कि कभी सफेद रंग का, माला भी सफेद रंग की, आसन भी सफेद रंग का, कपड़ा भी सफेद रंग का, भोजन भी सफेद रंग का। यानी वह सफेद रंग एक अलग प्रकार के भावधारा का निर्माण करता है और स्वास्थ्य का भी निर्माण करता है। तो स्वास्थ्य, मंत्र विद्या की सिद्धि, साधना की सिद्धि, सबके साथ यह रंगों का बहुत संबंध जुड़ा हुआ है। इसलिए हम जब विचार करें तो हमें स्वास्थ्य पर विचार करते समय लेस्या के सिद्धांत को अवश्य सामने रखना चाहिए। लेस्या की बात को छोड़कर और केवल हम दूसरी बात पर विचार करें तो लाभ तो होता है पर पूरा नहीं होता, पूरा नहीं होता। पूर्णता के लिए, समग्रता के लिए वर्ण चिकित्सा, रंग चिकित्सा, गंध चिकित्सा, रस चिकित्सा और स्पर्श चिकित्सा, चारों पर विचार करना चाहिए। और चारों सिद्धांत चलती है थेरापी, यानी गंध की भी चिकित्सा चलती है। सुगंध के आधार पर सब बीमारियों की चिकित्सा एक जैन आचार्य ने ग्रंथ बनाया, पुष्प आयुर्वेद। कहा जाता है कि उसमें 16,000 पुष्पों के द्वारा चिकित्सा का विधान किया। सारी बस और दवा नहीं देनी, फूल सुना दो, बीमारी समाप्त हो। गंध चिकित्सा चलती, रस चिकित्सा, अमुक प्रकार के रस का सेवन कराओ, बीमारी चली जाए। और अमुक प्रकार का स्पर्श चिकित्सा तो चलती है, जिसे जैन परिभाषा में कहा गया आमो सही लब्धि, आमर सौषधि लब्धि। बस हाथ फेरा और बीमारी का पता ही नहीं, गायब। ऐसा चारों प्रकार की चिकित्साएं लेस्या से जुड़ी हुई है। इसलिए स्वास्थ्य पर विचार करते समय हमें लेस्या पर विचार करना है। स्वास्थ्य ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य भी और भावनात्मक, यानी हिंसा, झूठ, चोरी, ये सब हैं, ये सब बीमारी पैदा करने वाले हैं। एक व्यक्ति हिंसा तो बहुत करता है और सोचता है स्वस्थ रहूं, शायद कठिन बात है, बहुत बीमारी पैदा करता है सारा। तो इन सब भावात्मक प्रवृत्तियों पर जो 18 पाप भावात्मक प्रवृत्तियों के उदाहरण है, ये सब बीमारी पैदा करने वाले हैं। शायद इसीलिए आयुर्वेद में आचार को रसायन माना गया। अन्य अन्य रसायनों के साथ एक पूरा प्रकरण है आचार रसायन। बिल्कुल ठीक बात है। तो आचार खाने का आचार नहीं, हाँ आचार रसायन, आचार रसायन यानी हमारा सद्वृत्त, सद्व्यवहार, सम्यक आचरण, वह एक रसायन है। जैसे आमल की रसायन, च्यवनप्राश, ब्रह्म रसायन आदि आदि रसायन बतलाए, वैसे ही चरित्र को भी रसायन बतलाया गया। ये बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए हमारा दृष्टिकोण व्यापक हो और महावीर के स्वास्थ्य शास्त्र की चर्चा करें तो लेस्या को छोड़कर हम स्वास्थ्य की चर्चा करें।